तो वहाँ पे रेलिक एंड बच्चे कुछ लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि तभी वो देखते हैं कि वहाँ पर दूसरे एसगार्डियन भी आ गए हैं जो कि सिविलियंस रहते हैं एंड उनसे इन्हें पता चलता है कि जो सोल्जर्स यहाँ पे मर चुके हैं वो गोल्डन डस्ट बन के उड़ गए और वो लोग वैलेरा पहुँच गए और जो बचे हुए थे उनको इन लोगों ने बचा लिया, क्योंकि जब यहाँ एसगार्ड पे अटैक हुआ था तो हेमडाल ने सबसे पहले सिविलियंस को वैनाहाइम भेज दिया था। वहाँ पर फिर हम देखते हैं कि टोनी आता है एंड कहता है कि यहाँ पर मेरे दोस्तों की भी बॉडी होनी चाहिए, जिनमें से कैप्टन अमेरिका, हल्क, हॉकाई एंड ब्लैक विडो थे। लेकिन वहाँ पे मौजूद जो एसगार्डियन रहता है वो कहता है कि हमें सिर्फ इसकी बॉडी मिली, जिसको देखकर टोनी कहता है कि ये तो सिर्फ नताशा है, बाकियों की बॉडी कहाँ है। तो वहाँ पे वो एसगार्डियन जो रहता है वो बताता है कि हो सकता है कि जंग में उन्हें एसगार्डियन कंसीडर किया गया और क्योंकि वो एक एसगार्डियन वॉरियर डेथ मरे हैं वो भी जंग के बीच में, तो वो शायद तक वैल्हला गए होंगे। इतना सुनने के बाद से टोनी सोच में पड़ जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि अगर वो लोग वैल्हला गए हैं तो ब्लैक विडो को भी वहाँ जाना चाहिए, क्योंकि उसने भी यहाँ पर बराबरी की मदद की थी। इसके बाद हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि टोनी एंशिएंट वन को टाइम स्टोन देता है एंड कहता है वैसे तो मैं मैन ऑफ साइंस हूँ बट मैजिक मुझे काफी ज्यादा फैसिनेट करता है, वैसे बाकी के स्टोन्स भी आप रखी तो बेहतर होगा। जिस पर एंशिएंट वन कहती है कि दुनिया में सबसे सेफेस्ट जगह उन स्टोन के लिए फिलहाल तो तुम्हारे पास ही है, तो तुम उनको अपने पास रखो। जिस पर टोनी कहता है कि मैं उनको अपने से दूर रखूंगा वरना मेरा हाल भी जेड फॉस्टर जैसा हो जाएगा। जिस पर एंशिएंट वन कहती है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तुमने जो हेलमेट पहना हुआ है वो बेसिकली रियलिटी स्टोन को वो लाइफ फोर्स दे रही है जो कि उसको चाहिए, और इसीलिए तुमको कुछ भी नहीं हुआ। बट हाँ, इन्फिनिटी स्टोन बहुत पावर एक्सर्ट करता है। जिस पर टोनी कहता है कि इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ ताकि उन पर काबू कर सकूं। जिस पर एंशिएंट वन कहती है कि बिल्कुल सही जगह आए हो जहाँ पे तुम आराम से ट्रेनिंग कर सकते हो, और वैसे भी हम लोगों ने उस हमले में कई उन्हार सॉर्सरर हुए हैं। जिसके बाद से कैमरा जूम आउट होता है और हमें देखने को मिलता है कि जब थैनोस ने हमला किया था तो इस यूनिवर्स का डॉक्टर स्ट्रेंज उसने मारा गया था। उसके वजह से फ्यूचर में जो सॉर्सरर सुप्रीम की जगह खाली हुई है उसको एंशिएंट वन टोनी से फिल करना चाहती है। प्लस उसने देखा था कि जब वो पहले थैनोस से लड़ रही थी तो हर सिनेरियो में हार रही थी, लेकिन आउट ऑफ नोवेयर करोड़ों फ्यूचर में से एक बार ऐसा आता है जहाँ पे टोनी के आने से वो भी गनीर के साथ बाजी पलट जाती है, वो लोग जीत जाते हैं। जिसके वजह से एंशिएंट वन को टोनी पे थोड़ा सा शक है, पर इसीलिए वो टोनी पर नजर भी रखना चाहती है ताकि वो जान सके कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि इतने सारे पॉसिबिलिटी के समय टोनी वहाँ पर नहीं आया, लेकिन अचानक से एक पॉसिबिलिटी में वो आता है और उसमें वो लोग जीत जाते हैं। यहाँ पर दोनों एक दूसरे को देखते हैं और मुस्कुराते हैं एंड इसी के साथ यहाँ पे सीन कट होता है। इसके बाद हमें पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिलता है जहाँ पर टोनी कमरताज में काफी समय से ट्रेनिंग कर रहा होता है और वो नया सॉर्सरर सुप्रीम बनने के रास्ते में होता है, जहाँ उसे भी ट्रेनिंग मचती है हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज की जैसे कि वो टाइम स्टोन को यूज करके एक एक्सपेरिमेंट करे। यहाँ पर वो हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज के जैसे कोई स्पेल परफॉर्म नहीं करता है, बल्कि वो एक ऐसा स्पेल परफॉर्म करता है जिससे वो फ्यूचर में होने वाले पॉसिबिलिटीज को देख सकता है। और वहीं पर हम देख पाते हैं कि टोनी खुद को एक ऐसे कमरे में पाता है जहाँ पर एक बोर्ड है और उस बोर्ड में उसकी ही बॉडी पड़ी हुई है जिसमें लिखा हुआ है अर्थ 1616। टोनी इसको देखकर चौंक जाता है और वो दूसरे बोर्ड की ओर बढ़ता है कि तभी वो जाग जाता है। तभी वो सामने एंशिएंट वन को देखता है और समझ जाता है कि उसके इस प्रोसेस को एंशिएंट वन ने कैंसल आउट या फिर रोका होगा। इसके बाद से एंशिएंट वन कहती है कि इस पावर का इस्तेमाल सिर्फ एक्सट्रीम केस में करना होता है टोनी, यूं ही एक्सपेरिमेंट करने के लिए नहीं। क्या तुमने इसकी वार्निंग नहीं पढ़ी? जिस पर टोनी भी डॉक्टर स्ट्रेंज के जैसा कहता है कि अगर ये इतने डेंजरस थे तो वार्निंग शुरू में होने चाहिए ना कि एंड में। एंशिएंट वन उससे टाइम स्टोन ले लेती है एंड कहती है कि दोबारा ऐसी गलती मत करना, और उसके बाद से वो वहाँ से चली जाती है। टोनी इसके जवाब में कुछ भी नहीं कहता क्योंकि इसके दिमाग में वही दृश्य घूम रहा था जहाँ पर उसने खुद को एक पॉड के अंदर बंद देखा था। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं, और इसका नेक्स्ट पार्ट के लिए आप एक्साइटेड हैं या नहीं वो भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।